वो उन सबकी सुनते थे जो उन्हें याद करता था। जब ब्रह्मचारी बाबा से पूछता है कि महाराज जी के दर्शन होंगे क्या, महाराज जी यहीं पर हैं, महाराज जी वहाँ थे नहीं। और जिस तरह से ब्रह्मचारी जी ने कहा कि बुलाओ आ जाएंगे, वो उनसे थोड़ी दूर पे जाके और बाबा जी बाबा जी बाबा जी आवाज़ लगाने लगा। उस दीनहीन अपने भक्त की समस्या का समाधान करने के लिए महाराज जी आ ही गए। जब उसने पुकारा तो दादा ने उन्हें सांत्वना दी और बोले कि अगर आपके दिल की आवाज़ महाराज जी सुन रहे हैं तो महाराज जी आएंगे और आप इंतज़ार करिए। पल भर को महारानी प्रार्थना करती हैं, महाराज जी कहाँ हो, आ जाओ। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में। आज हम आपको ऐसी कथा सुना रहे हैं, ऐसी गाथा का गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो बहुत से लोगों का मत है कि महाराज जी बड़े आदमियों की बात सुनते थे। कुछ लोगों का मत है नहीं 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 भाई, छोटे आदमी की भी बात सुनते थे। और सच में ये दो गाथाएं ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि न तो वो बड़े आदमी की सुनते थे न छोटे आदमी की सुनते थे, वो उन सबकी सुनते थे जो उन्हें याद करता था, है ना। और कभी कभी कहते थे जाओ ठीक है मैं धनिकों का बाबा हूँ, है ना, यानी धनी लोगों का बाबा हूँ। जब कभी कोई ऐसी बात होती थी तो पहली गाथा मैं आपको सुना रहा हूँ। स्थान है माँ आनंदमयी। एक बहुत बड़ी संत हुई हैं महाराज जी के समय में, कई चित्र भी हैं और माँ आनंदमयी की बड़ी गाथाएं हैं और बहुत अच्छे संतों में उनकी आज गिनती है। तो ये एपिसोड उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ माँ आनंदमयी के आश्रम में। और जब आश्रम में पहुंचते हैं तो वहाँ और भी संत होते हैं। महाराज जी के एक भक्त, आपने कई गाथाओं में उनका नाम सुना होगा, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी बाबा। पूरा नाम है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और उनको ज़्यादातर लोग ब्रह्मचारी बाबा के नाम से जानते हैं। महाराज जी के बहुत निकट से रहे हैं। महाराज जी की व्यवस्थाओं में पूरी तन्मयता से आपने काम किया है। कई आश्रमों के निर्माण में महती भूमिका निभाई है और वहीं माँ आनंदमयी के आश्रम में बाग है, वहाँ बैठे हुए हैं और कई लोग और ब्रह्मचारी जी के पास बैठे हैं। और एक भक्त आता है उस समय महाराज जी का और सीधा सीधा ब्रह्मचारी बाबा से पूछता है कि महाराज जी के दर्शन होंगे क्या, महाराज जी यहीं पर हैं। बहुत भड़बड़ाहट में है वो भक्त और जो वेशभूषा है उससे ये लगता है कि आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। ब्रह्मचारी जी पूछते अरे किन की बात कर रहे हो, किन से मिलना है। बाबा नीम करोली से मिलना है, बाबा नीम करोली से मिलना है। अब बाबा नीम को जिस भड़बड़ाहट में वो कहता है तो अब ब्रह्मचारी जी को, प्रभुदत्त जी को ऐसा लगा कि अरे यार कैसे कर रहा है, क्या बात है। बोले नहीं हमें साहब बहुत ज़रूरी काम है, हमको उनसे जल्दी से मिलना है। तो ब्रह्मचारी जी कह बैठे बहुत ज़रूरी काम है तो बुलाओ, बुला लो, आ जाएंगे। महाराज जी वहाँ थे नहीं। और जिस तरह से ब्रह्मचारी जी ने कहा कि बुलाओ आ जाएंगे, वो उनसे थोड़ी दूर पे जाके और बाबा जी बाबा जी बाबा जी आवाज़ लगाने लगा। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी सहित वो लोग उसकी दशा पर न तो हंस पा रहे थे, लेकिन उसकी जो श्रद्धा भाव से आवाज़ लगाने की
कानों में जो गूंज आ रही थी उसमें एक विशेष प्रभाव था, और वो जानते थे कि महाराज जी तो अभी यहाँ है नहीं, आ कहाँ से जाएंगे। लेकिन वो पुकारने में लगा था, और तभी ब्रह्मचारी जी के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ मारा। कैसा बैठा है, क्या कर रहा है? और ब्रह्मचारी जी ने जैसे ही पलट के देखा, महाराज जी उनके पीछे खड़े हैं। अब ब्रह्मचारी जी ने प्रणाम किया और लोग बैठे थे प्रणाम करने लगे, और उसने जो देखा कि अरे महाराज जी तो वो खड़े हैं, वो भी दौड़ के साष्टांग प्रणाम किया और महाराज जी से बात करने लगे। महाराज जी ने उसको अपना ऐसे लिया। आपने देखा महाराज जी कई चित्र ऐसे आए हैं, कई वीडियो भी आए हैं ऐसे, जिसमें महाराज जी का हाथ पकड़ लेते हैं, वो करने सीधा सीधा महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ा और एक तरफ ले गए, एक तरफ ले जाके उसकी बातचीत सुनी, जो कुछ कहा सुना, जो उसको राय देनी होगी, जो आशीर्वाद देना होगा वो दिया। और उस समय जब पलट के इस तरह से देखा ब्रह्मचारी जी की तरफ, तो ब्रह्मचारी जी का सिर नीचे हो गया। उन्होंने तो यूं ही कह दिया था कि जा पुकार ले, बुला ले महाराज जी को, अगर होंगे यहाँ तो आ जाएंगे। और उस दीनहीन अपने भक्त की समस्या का समाधान करने के लिए महाराज जी आ ही गए। जब उसने पुकारा बाबा जी, है ना, तो ये कथा, ये गाथा बताती है कि महाराज जी सबके पालनहार हैं, चाहे वो अपने को बड़े आदमी की श्रेणी में रखता हो, चाहे छोटे आदमी की श्रेणी में होता हो। एक मुझे इस समय एक गाथा और याद आ रही है, जो उस समय की स्टेट की एक महारानी है। मैंने आपको ये दोनों गाथा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अभावग्रस्त जिंदगी है, वो भी एक समस्या लेके आया और उसका समाधान किया महाराज जी ने। दूसरी गाथा के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ फोर चर्च लेन। सुधीर दादा बैठे हुए हैं, कमला दीदी बैठी हैं, माँ मौसी हैं, और भी कुछ लोग भक्त बैठे हुए हैं, लेकिन संख्या कम है क्योंकि महाराज जी उस समय फोर चर्च लेन में नहीं है। वो आए थे और 2 दिन पहले ही कहीं और चले गए। कहाँ चले गए ये भी किसी को पता नहीं रहता था। ऐसे में विजयनगरम की महारानी आई, गाड़ी रुकी यानी कार रुकी, उनके सेवक उतरे, महारानी उतरी और महारानी आई। वैसे ही दादा ने कहा बैठो, और बैठ के जैसे ही उन्होंने इधर उधर देखा कि महाराज जी नहीं हैं, तो दादा से कहा कि महाराज जी कहाँ हैं, हमें महाराज जी से तुरंत मिलना है, मुझे उनकी तुरंत आवश्यकता है। दादा ने कहा कि वो तो 2 दिन पहले चले गए थे, 2 दिन पहले यहीं। अरे नहीं दादा, मुझे कल वित्त मंत्री जो मुरारजी देसाई हैं उनसे बात करनी है, और उनसे बात करने से पहले मुझे महाराज जी का आशीर्वाद लेना है। वो जो बताएंगे उसके हिसाब से हम करेंगे। कल हमारी दिल्ली में मीटिंग है। एक सांस में महारानी ने अपनी बात दादा से रखी और कि मुझे मिलना है बाबा से, अब बताओ हम कहाँ जाएं। मैं रात के 2 बजे घर से चली हूँ और अब मैं यहाँ पहुँची हूँ। अब आपको पता है कि फोर चर्च लेन एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे भक्त मिले हैं, और जब लगता था कि महाराज जी कहीं नहीं मिलेंगे तो फोर चर्च लेन में मिलेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ उनसे पूछा जा सके कि कहाँ है महाराज जी, है ना। टेलीग्राम में भी टाइम लगता था। अब ज़रूर है कि भाई मोबाइल मिलाया और कहाँ हो सब पता चल जाता था। उस समय ऐसा नहीं था। महारानी बड़ी परेशान है, और फिर दादा ने कहा कि आप परेशान मत होइएगा, आप
महाराज जी को बुला रही हैं तो हो सकता है कि आ जाएं, लेकिन संभावना बहुत कम है। 2 दिन पहले ही यहाँ से गए हैं रहने के बाद। अब बोले नहीं, हमको कैसे नहीं कैसे ही महाराज जी से मिलना, बताओ कहाँ ढूंढें। तो दादा ने उन्हें सांत्वना दी और बोले कि अगर आपके दिल की आवाज़ महाराज जी सुन रहे हैं तो महाराज जी आएंगे और आप इंतज़ार करिए। आप देखिए कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितनी निष्ठा, कितनी ईमानदारी से उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को निभाया। दादा ने बहुत सारी गाथाएं मैंने सुनाई हैं और उसमें जो पुष्प सज्जा आप देख रहे हैं, ये तो फूल जहाँ होते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जितनी निष्ठा से फूल सजाकर महाराज जी की बरसों सेवा की है, वो भी कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता पूरे विश्व में। तो उन्होंने जब ये कहा कि महाराज जी को आप बुला रही हैं तो वो आएंगे, आप इंतज़ार कीजिए। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटा हुए और अभी कोई आया नहीं है। जलपान हो रहा है, कमला दीदी दूध लाई हैं महारानी के लिए, लेकिन महारानी ने कहा नहीं, बोले नहीं ले लीजिए, कोई बात नहीं। शाम के 6 बज चुके हैं, अभी भी महारानी को ये इंतज़ार है कि महाराज जी आएंगे, कहीं से कोई संदेश है नहीं। और इधर दादा भी बैठे हैं, बातचीत हो रही है। महाराज जी का जो रूम है, महाराज जी का कमरा देखा है ना आपने? नहीं देखा? चलिए चित्र में देख लीजिएगा। यहीं महाराज जी इसी तख्त पे बैठते थे महाराज जी जब मानव देह लीला में थे, आज भी बैठे हैं वहाँ। दर्शन करने वालों को दर्शन मिल जाते हैं। तो उस समय महारानी बैठी हैं, दादा बैठे हैं, और जब इंतज़ार की घड़ियाँ होती हैं तो बड़ी मुश्किल से कटते हैं। और उनके जीवन का कोई महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला था, राय शुमार करनी थी, बातचीत करनी थी, आशीर्वाद लेना था, गाइडलाइन लेनी थी, दिशा निर्देशों का पालन करना था। और वो दूसरे दिन, उस समय वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई, बहुत महत्वपूर्ण घटक होंगे जो उनसे बातचीत करनी होगी, उनसे समय ले रखा था। लेकिन उससे पहले महाराज जी के दर्शन बहुत ज़रूरी थे। महारानी जी प्रयास कर रही हैं और बैठी हैं इंतज़ार में, आंखें बंद करके। फिर पल भर को महारानी प्रार्थना करती हैं, महाराज जी कहाँ हो, आ जाओ। और जो पलक खुले कि महाराज जी सामने से आ रहे हैं। महाराज जी आ गए हैं। महाराज जी का कमरा जो है उसका दरवाज़ा खुला, महाराज जी वहाँ विराजमान हुए और महारानी ने अपनी सारी बातें बताई। अब उनसे बात की, सब दिशा निर्देश ले लिया, संतुष्ट हो गई। अब उनके सामने एक समस्या हुई कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में ये बातचीत हो रही है महाराज जी 4 चर्च लेन में। अब उन्हें वहाँ से जाना है दिल्ली। कल का जो समय दिया है वो सड़क मार्ग से अगर जा रही हैं तो बहुत मुश्किल काम है, कहीं थोड़ा सा जाम मिल गया, कहीं तो समय पे अगर आप नहीं मिलती हैं तो फिर मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। ये उनके मन में आया है। महाराज जी ने कहा, जा तू परेशान मत हो, कल तेरा बेटा हवाई जहाज से ले जाएगा, है ना। वो समस्या भी समाधान कर दी। और दूसरे दिन, जिसका कोई प्लान नहीं था, हवाई जहाज से महारानी जी गई दिल्ली। वित्त मंत्री मोरारजी देसाई से बातचीत हुई और बिल्कुल सकुशल से जो चाहती थी वो हो गया। मैंने आपको 2 गाथाएं सुनाई। एक बिल्कुल निर्धन, अभावग्रस्त महाराज जी का भक्त है और एक साधनों से परिपूर्ण है, लेकिन दोनों की ज़रूरतें हैं और दोनों की ज़रूरतों पर महाराज जी को उन्होंने पुकारा, वो चले आए। मेरा आज भी विश्वास है, अगर आप उन्हें दिल से पुकारते हैं तो महाराज जी आते हैं। ऐसे मेरे अपने अनुभव भी हैं। और शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कठिन काम होता है, ये विश्वास जगाना दिल में। अगर आप जगह पाने में सफल होंगे तो महाराज जी
मानव देह लीला में थे तब भी आते थे, आज मानव शरीर में नहीं है, पंचतत्व में अपने मानव देह को विलीन किया, उसके बावजूद भी आते हैं। और कई तो चित्र हैं, मैंने हल्द्वानी में आपको बताया था कि वायदा कर दिया था मैं विवाह में आऊँगा, फिर वो विवाह में आए तो मैंने तो आपको वो फ़ोटो भी दिखाए थे। तो मित्रों, जब कभी आवश्यकता हो तो आप याद कीजिए, महाराज जी आपके पास होंगे। राम राम।